ऊर्जा मंत्रियों के साथ की बैठक, कहा ग्रीन ग्रिड से पूरे होंगे जलवायु लक्ष्य, पैदा होंगे लाखों रोजगार। आज गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहरवासियों को देंगे बड़ी सौगात, मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का करेंगे उद्घाटन। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, दो समूहों के बीच भारी गोलाबारी, आंदोलनकारियों ने घर स्कूल जलाए। लखनऊ में आज आम आदमी पार्टी करेगी प्रदर्शन, मणिपुर घटना के विरोध में प्रदर्शन, हजरतगंज पर आप करेगी हल्ला बोल। महाराष्ट्र में भूस्खलन के 4 दिन बाद 82 लोग लापता, यवतमाल में 45 लोग बाढ़ से फंसे, गुजरात में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसी स्थिति। दिल्लीवासियों की एक बार फिर से बढ़ी टेंशन, एक बार फिर खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा दिल्ली में यमुना का जलस्तर, अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अहम खबर है दिल्ली से, हथनीकुंड बैराज से एक बार फिर से खतरे की घंटी बज गई है। एक बार फिर से यमुना नदी उफान पर है। यमुना का जलस्तर 2.5 लाख क्यूसेक से ऊपर दर्ज किया गया है। बैराज से खतरे की घंटी बजाकर फ्लड घोषित किया गया। अगले 72 घंटों में दिल्ली पहुंचेगा पानी। एक बार फिर बाढ़ जैसी तबाही हो सकती है। स्थिति को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो स्थिति को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है और बैराज से खतरे की घंटी बजाकर फ्लड घोषित किए जाने की बात सामने आई है। तो बैराज से खतरे की घंटी बजाए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल ये आम खबर आपको बता दें, बैराज से खतरे की घंटी बजाकर फ्लड घोषित किया गया है और अगले 72 घंटे में दिल्ली में पानी पहुंच जाएगा, जिसके बाद एक बार फिर से बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। तो एक बार फिर से हो सकती है बाढ़ जैसी तबाही। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। स्थिति को देखते हुए अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो स्थिति को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर स्थिति को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। एक बार फिर से उफान पर है यमुना नदी। तो एक बार फिर से उफान पर यमुना नदी नजर आ रही है और यमुना का जलस्तर 2.5 लाख क्यूसेक से ऊपर दर्ज किया गया है। तो यमुना का जलस्तर 2.5 लाख क्यूसेक से ऊपर दर्ज किया गया। बैराज से खतरे की घंटी बजाकर फ्लड घोषित किए जाने की बात सामने आई है। तो बैराज से खतरे की घंटी बजाकर फ्लड घोषित कर दिया गया है और एक बार फिर से बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो एक बार फिर से हालात बिगड़ सकते हैं और तबाही एक बार फिर से देखने को मिल सकती है। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, दिल्ली से हथनीकुंड बैराज से एक बार फिर से खतरे की घंटी बजी है। और यमुना का जलस्तर 2.5 लाख क्यूसेक से ऊपर दर्ज किया गया है। तो यमुना का जलस्तर 2.5 लाख क्यूसेक से ऊपर दर्ज किया गया। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता दें और खतरे की घंटी एक बार फिर से सुनाई दे रही है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता कुलदीप भरत जुड़ चुके हैं। कुलदीप, अभी दिल्ली की जनता पूरी तरीके से भारी बारिश और बाढ़ के इस पानी से निजात नहीं पा सकी थी कि एक बार फिर से खतरे की घंटी बज चुकी है और बताया जा रहा है कि आने वाले 72 घंटे बेहद अहम है, क्योंकि इन्हीं समय में जो बढ़ा हुआ पानी है, जलस्तर है, वो दिल्ली तक पहुंच सकता है। देखिए, जल संग्रहण क्षेत्रों के अंदर अचानक से भारी बारिश होने के कारण जब हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के अंदर जो पानी का बहाव था काफी बढ़ गया था, जिसके बाद कल हरियाणा से जो हथनीकुंड बैराज से कल 2.5 लाख क्यूसेक पानी दिल्ली के लिए छोड़ा गया, जो अगले 36 घंटे में आज शाम तक दिल्ली के अंदर आ सकता है, जिसके बाद जो खतरे का निशान है उसके ऊपर हो सकता है और जो यमुना खादा मध्य दिल्ली, पूर्वी दिल्ली के अंदर बाढ़ का खतरा बढ़ा सकता है, जिसको लेकर सरकार ने भी कमर कस ली है। वही जो राजस्व मंत्री आतिशी ने भी जो केंद्र आयोग के जल आयोग के अपडेट के अनुसार इन्होंने जगह जगह मुनियादी करनी शुरू कर दिया। लोगों से संपर्क किया जा रहा है, लोगों को सूचना दी जा रही है कि वो, और लोगों को वहां से जल्द से जल्द शिविर, राहत शिविर कैंप है उसके अंदर उनको शिफ्ट कर दिया गया है। जिस पर मुख्यमंत्री केजरीवाल भी अपनी पूरी नजर बनाए हैं। उन्होंने भी तमाम अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। वही फ्लड डिपार्टमेंट और कई अधिकारियों डिपार्टमेंट उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई है। और जिसको लेकर जो शनिवार को जब तक यमुना का जलस्तर लगातार नीचे जा रहा था, अचानक से कल जलस्तर 205.7 दर्ज किया गया मीटर। उसके बाद कल शाम तक जब 206.7 मीटर का दर्ज करने के बाद यमुना खतरे के निशान से ऊपर हो गई है और तमाम जो निचले इलाके होंगे अभी बाढ़ का खतरा मंडराया हुआ है। जी
बिल्कुल, देखिए लगातार बाढ़ का खतरा बना हुआ है और देखिए इसके पहले भी कुलदीप हमने देखा था जब बाढ़ आई दिल्ली में, कई शहरी इलाकों में पानी भर गया, तब सरकार पूरी तरीके से धरातल पर उतरी थी और कई बार गेट खुलवाने का भी काम किया गया था कई बांधों का, ताकि पानी आगे बढ़ सके। क्या इस बार जब एक बार फिर से अभी साफ तौर पर खतरे की घंटी बज चुकी है, अलर्ट जारी कर दिया गया है, कोई तैयारी स्थानीय प्रशासन ने की है? क्या इस पानी को किस तरीके से दिल्ली से बाहर निकालना है, क्या सबको लेकर कोई प्लानिंग हुई है? देखिए पिछली बार जब बाढ़ का खतरा बना हुआ था तो दिल्ली सरकार ने ओखला बाढ़ से मित्र कैंप है वहां से पानी को दिल्ली सरकार ने जल बोर्ड के अधिकारी फलक डिपार्टमेंट ने तमाम सक्शन मशीन जो निचले इलाके वहां पे सक्शन मशीन लगा दी, जैसी पानी आता है उनको निकालने के लिए, निकासी करने के तमाम वहां पर उपाय किए जा रहे हैं। तो तमाम मशीनें वहां पर है, जो जैसी पानी आता है तो उनको निकालने में मशीनों को एक्टिव कर दिया जाएगा। मशीनें तुरंत पानी को, जो नाले हैं नदी आगे की तरफ पानी को निकाल देंगे। फिलहाल अभी इस तरह का कोई अपडेट नहीं है कि अगर दिल्ली में बाढ़ की स्थिति ज्यादा उत्पन्न होती है तो दिल्ली सरकार ओखला के जो बैरेज है वहां का फाटक खोल सकती है। जी, शुक्रिया आपका कुलदीप, अधिक जानकारी के लिए। तो ये आम खबर आपको हम बता दें जहां पर एक बार फिर से खतरे की घंटी बज चुकी है, आम जनता अब परेशान नजर आ रही है। हथनीकुंड बैराज से एक बार फिर से खतरे की घंटी बजी है और देखिए अब 72 घंटे आने वाले जो है वो बेहद अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि इन 72 घंटों में पानी दिल्ली तक पहुंच सकता है। एक बार फिर से यमुना नदी उफान पर है, जलस्तर जो खतरे की घंटी होती है उससे ऊपर चला गया है। यमुना का जलस्तर 2.5 लाख क्यूसेक से ऊपर दर्ज किया गया है, यानी दिल्ली वासियों में एक बार फिर से अब बाढ़ का डर जो है वो नजर आने लगा है और हथनीकुंड बैराज से एक बार फिर से खतरे की घंटी बजी है और कई जगहों पर पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। अभी से ही हालात बिगड़ना शुरू हो चुके हैं। और आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दोपहर 2 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम धामी, दोपहर 2:30 बजे उत्तराखंड सदन पहुंचेंगे सीएम धामी और सीएम धामी उत्तराखंड सदन में ही रात्रि विश्राम करेंगे। तो उत्तराखंड सदन में ही रात्रि विश्राम होगा। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और दोपहर 2 बजे दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दोपहर 2 बजे दिल्ली पहुंचने की बात सामने आ रही है और दोपहर 2:30 बजे उत्तराखंड सदन पहुंचेंगे सीएम धामी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। 2:30 बजे उत्तराखंड सदन पहुंच जाएंगे और सीएम धामी उत्तराखंड सदन में ही रात्रि विश्राम करेंगे। तो उत्तराखंड सदन में ही रात्रि विश्राम करेंगे। आज दिल्ली के दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें। और दोपहर 2 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे सीएम धामी। ये आम खबर सामने आ रही है। दोपहर 2 बजे पहुंचेंगे और दोपहर 2:30 बजे उत्तराखंड सदन पहुंचेंगे, जिसके बाद सदन में ही आज रात्रि विश्राम भी किए जाने की बात सामने आ रही है। तो आज सदन में ही रात्रि विश्राम करेंगे। आम खबर, सीएम धामी उत्तराखंड सदन में ही करेंगे रात्रि विश्राम। आज दिल्ली के दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए प्रवीण गुप्ता जुड़ चुके हैं। प्रवीण, आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी दिल्ली का दौरा है और दोपहर 2 बजे पहुंचने की बात बताई जा रही है, लेकिन इस सब के आगे क्या कुछ होने वाला है, किसके साथ मुलाकात होगी, क्या डे प्लानिंग है, शेड्यूल है, उससे जुड़ी क्या जानकारी है आपके पास? जी मैं बता दूं आपको कि पुष्कर सिंह धामी कल से ही दिल्ली आए हुए हैं। कल उन्होंने दिल्ली आके राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री है उनसे भी मुलाकात की थी और आज सुबह उन्होंने जेपी नड्डा जी जो बीजेपी सरकार के बहुत अहम पदाधिकारी है उनसे भी मुलाकात की है। उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि जो भी जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं उनसे पुष्कर सिंह धामी जी आज जाके मिलेंगे और मिलने के बाद में जो उत्तराखंड की जो समस्याएं हैं उनको लेके उनसे बात करेंगे। जो पशुपालन के लिए जो उत्तराखंड में जितने भी लोग हैं जो पशुपालन करते हैं उस मुद्दे पर उनसे बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से भारी वर्षा और भारी बाढ़ वहां पे देखने को मिली थी उस की रक्षा की व्यवस्था को देखते हुए उस मुद्दे पे भी आज बात करेंगे। यूपीसीसी के मुद्दे पे भी आज बात करेंगे और भी कई कैबिनेट मंत्रियों के साथ आज उनकी मीटिंग होनी है और मीटिंग खत्म होने के बाद में आज पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में ही रात्रि विश्राम करेंगे अपने आवास पर जाकर। और उसके बाद में जो भी आज की रणनीति रहेगी, पुष्कर सिंह धामी का जो आने का मेन मोटिव है यहाँ पर वो ये है कि जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर पशुपालन किया जाता है और उनकी कोई भी व्यवस्था, जिस तरीके से वहां पे भारी वर्षा आ जाती है, पहाड़ टूट जाते हैं या जो भी पशुपालन वहां पे करते हैं उनकी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पाती है, तो उसी के मुद्दे को लेकर आज पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर आकर कई बीजेपी के दिग्गज नेताओं से, कैबिनेट मंत्रियों से
मीटिंग करेंगे और मीटिंग करने के बाद में और बहुत सारे अहम मुद्दे हैं जिन पे आकर वो यहाँ पर बात करेंगे। जी। बिल्कुल, देखिए बेहद अहम उनका ये दौरा जो है वो माना जा रहा है, लेकिन प्रवीण हम ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी कहा जा रहा है कि इस दौरान जब वो दिल्ली में है तो शीर्ष नेताओं के साथ बातचीत हो सकती है, बैठक हो सकती है। क्या सबसे जुड़ी कोई जानकारी आपके पास, क्योंकि हाल ही में मंत्रिमंडल विस्तार होना है? जी मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से हालात चल रहे हैं उत्तराखंड के इस समय पे, जिस तरीके से पिछली बार भी देखा गया था उत्तराखंड के अंदर जब मामला आया था उसका जब लोगों के घरों में दरारें पड़ गई थी, तब भी पुष्कर सिंह धामी ने पूरा डटकर उस समस्या का मुकाबला किया था और दिल्ली सरकार से भी उनको, केंद्र सरकार से भी उनको बहुत सारी मदद प्रोवाइड करवाई गई थी। लेकिन उसी मुद्दे को देखते हुए, आज भी पशुपालन को देखते हुए और वहां की जो बाढ़ व्यवस्था है, वो वहां के जो जिस तरीके से बारिश की व्यवस्था है, जहां बहुत ज्यादा वर्षा होने की वजह से बहुत सारा जलभराव वहां पे हो जाता है और बहुत सारी जगहों से हमें तस्वीरें भी देखने को मिली थी कि कितनी जगह पे, कितने क्षेत्रों में उत्तराखंड में वहां पे बाढ़ की व्यवस्था बनी हुई थी। उसी मुद्दे को लेके, सुरक्षा व्यवस्था को लेके, किस तरीके से वहां के लोगों को बचाया जा सके, वहां के घरों को बचाया जा सके, वहां के पशुपालन करने वाले लोगों को और पशुओं को बचाया जा सके, उसी के कई अहम मुद्दे लेकर आज पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर आए हैं। और उसी के साथ साथ दिल्ली आने का उनका मेन मोटिव यही है कि वो सभी जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे सजेशन मांगेंगे और उनको अपनी राय देंगे और सारी चीजों के लिए व्यवस्था सुचारू रूप से चल पाए, उसके विषय में आज वो उनसे बात करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रवीण आपका अधिक जानकारी के लिए। तो आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर दिल्ली के दौरे पर हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और आपको बता दें कि उत्तराखंड सदन में ही वो रात्रि विश्राम भी आज करेंगे, लेकिन कई अहम बैठकें भी अपने इस दौरे के दौरान वो कर सकते हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा है। राहुल गांधी 10 दिनों तक उत्तराखंड में ही रहेंगे। राहुल गांधी कई जनसभाओं को यहां पर संबोधित करेंगे, प्रदेश के विभिन्न मंदिरों में दर्शन भी करेंगे। तो 10 दिनों के लिए उत्तराखंड का रुख करने वाले हैं राहुल गांधी। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, राहुल गांधी कई जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे और यहां पर कई मंदिरों में जाकर भगवान का दर्शन पूजन भी करेंगे। प्रदेश के अलग अलग मंदिरों में भी जाएंगे राहुल गांधी। 10 दिनों के लिए उत्तराखंड में ही रहने वाले हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की आम खबर आपको बता दें, जहां पर अब 10 दिनों तक उत्तराखंड में ही रहेंगे राहुल गांधी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 10 दिनों के लिए उत्तराखंड में ही रहने वाले हैं और यहां पर कई मंदिरों में भी जाकर पूजा अर्चना करेंगे और प्रदेश के विभिन्न मंदिरों में दर्शन पूजन भी करेंगे। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पिछले आपको बता दें कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं, लगातार राहुल गांधी एक्टिव हो गए हैं और अब बताया जा रहा है कि 10 दिनों के लिए उत्तराखंड का दौरा करेंगे और वो 10 दिन तक उत्तराखंड में ही रहेंगे। यहाँ पर अलग अलग जगहों पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे, लोगों के साथ मुलाकात करेंगे और साथ ही उत्तराखंड में मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करते भी नजर आएंगे। अहम जानकारी, प्रदेश के विभिन्न मंदिरों में दर्शन पूजन भी करेंगे और यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। राहुल गांधी 10 दिन तक उत्तराखंड में ही रहेंगे। तो 10 दिनों तक उत्तराखंड में ही रहेंगे राहुल गांधी। फिलहाल ये आम खबर आपको बता दें और यहाँ पर कई मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करेंगे, ये भी जानकारी सामने आ रही है। तो कई मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना भी करेंगे राहुल गांधी। और यह हम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर राहुल गांधी का 10 दिनों का उत्तराखंड का दौरा है। तो 10 दिनों तक उत्तराखंड में ही रहेंगे राहुल गांधी। फिलहाल यह हम खबर आपको हम बता दें। और यह आम जानकारी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा। अपने उत्तराखंड के दौरे में वो कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे, कई जगहों पर मंदिरों में भी जाएंगे, दर्शन पूजन करते नजर आएंगे। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा, 10 दिनों के लिए वो उत्तराखंड में ही रहने वाले हैं। तो 10 दिनों का उत्तराखंड दौरा है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 10 दिनों तक उत्तराखंड में ही रहेंगे राहुल गांधी। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर 10 दिनों का राहुल गांधी का उत्तराखंड का दौरा है और इन 10 दिनों के दौरे के दौरान वो अलग अलग जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही कई जगहों पर मंदिर भी जाएंगे, मंदिर में पूजा अर्चना करते नजर आएंगे।
बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर कई जगहों पर मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे राहुल गांधी, कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा है, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा और 10 दिनों के लिए उत्तराखंड पहुंचेंगे राहुल गांधी। तो 10 दिनों के लिए उत्तराखंड पहुंचेंगे राहुल गांधी। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और प्रदेश के विभिन्न मंदिरों में दर्शन पूजन भी करेंगे, तो प्रदेश के विभिन्न मंदिरों में दर्शन पूजन भी करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा। और 10 दिनों के लिए उत्तराखंड में ही रहेंगे राहुल गांधी। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और यहाँ पर कई जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। अगली खबर है फर्रुखाबाद से। गंगा का जलस्तर पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। बाढ़ का कहर भी जारी है। गंगा रामगंगा कटान कर रही है। खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर ऊपर पहुंचा है जलस्तर। और नरौरा बांध से 1,32,846 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। गंगा नदी की बाढ़ का पानी शहर क्षेत्र में पहुंचा है। लगातार जलस्तर बढ़ने से बरेली हाईवे पर जा रहा पानी हाईवे पर चलने से कट सकता है बरेली हाईवे। शहर की काशीराम कॉलोनी में 5 से 6 फीट पानी भरा हुआ है। काशीराम कॉलोनी में 200 घरों में पहुंचा है बाढ़ का पानी। तो 200 घरों में बाढ़ का पानी पहुंचा हुआ है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर बाढ़ का पानी 200 घरों में पहुंचा हुआ है। और लगभग जलस्तर बढ़ने से ये पानी हाईवे पर भी जा सकता है। पानी हाईवे पर चलने से कभी भी कट सकता है बरेली हाईवे। यहाँ जानकारी आपको बता दें, शहर की काशीराम कॉलोनी में 5 से 6 फीट पानी भरा हुआ है। तो ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और 200 परिवार मकान खाली कर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए हैं। इन घरों में पूरी तरीके से पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। तो ये आम जानकारी आपको हम बता दें। और गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ ही लोगों की समस्याएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो लोगों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो ये आम खबर आपको हम बता दें, जहाँ पर लगातार लोगों की समस्याएं बढ़ रही हैं। लोग परेशान नजर आ रहे हैं। और गंगा का पानी अब सड़कों तक जा रहा है। तो सड़कों तक पहुंच रहा है गंगा का पानी, और जिसके चलते अब लोगों की समस्याएं काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। लोग परेशान नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें, जहां लोगों के सामने समस्याएं नजर आ रही हैं। और गंगा का लगातार बढ़ रहा पानी लोगों के लिए कई सारी समस्याएं लेकर आया है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पानी हाईवे पर चलने से कभी भी बरेली हाईवे कट सकता है। तो पानी हाईवे पर चलने से कभी भी बरेली हाईवे कट सकता है। शहर की काशीराम कॉलोनी में 5 से 6 फीट पानी भरा हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। 5 से 6 फीट पानी भरे होने की बात सामने आई है। काशीराम कॉलोनी में 200 घरों में बाढ़ का पानी पहुंचा हुआ है। तो 200 घरों में पहुंचा बाढ़ का पानी। कटान से किसी भी समय गंगा में ये मकान समा सकते हैं। तो कटान से किसी भी समय गंगा में ये मकान समा सकते हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर किसी भी वक्त कटान से यहां पर बड़ा हादसा हो सकता है। और आम जनता बेहद परेशान नजर आ रही है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि सेंगर जुड़ चुके हैं। ऋषि, गंगा का जलस्तर 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। लगातार बढ़ रहा जलस्तर और लोगों की समस्याएं भी इसी के साथ बढ़ती जा रही हैं। सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों के सामने है जो लोग नदियों के किनारे बसे हुए हैं। क्या जानकारी है आपके पास? गंगा नदी इस समय 20 सेंटीमीटर खतरे निशान से ऊपर बह रही है। लगातार जलस्तर बढ़ने से यहाँ की स्थिति बहुत भयावह हो चुकी है।
लगातार आदमी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से पलायन कर रहा है, सुरक्षित स्थानों में पहुंच रहा है। लेकिन स्थानीय प्रशासन की ओर से क्या मदद की जा रही है, क्योंकि लोगों के घरों में पानी भर गया है। लगभग 200 से ज्यादा लोग अपना मकान छोड़कर कहीं और रहने को मजबूर हो गए हैं। लगभग 200 गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। प्रशासन ने इतने बड़े स्तर पे कोई तैयारी शुरुआत नहीं की, जिस वजह से इसके कोई सुविधा मुहैया करा सके। इस समय प्रशासन पूरी तरह सुविधा मुहैया कराने नाकाम साबित हो रहा है। बाढ़ आने से पहले कोई तैयारी नहीं की गई। ठीक है, शुक्रिया ऋषि आपका अधिक जानकारी के लिए। तो 200 परिवार मकान खाली कर सुरक्षित स्थानों पर जा चुके हैं और कटान से किसी भी समय गंगा में मकान समा सकते हैं। लोगों के सामने समस्याएं हैं, लोग परेशान नजर आ रहे हैं। 5 से 6 किलोमीटर दूर शहर में बाढ़ का पानी घुस चुका है। तो ये आम खबर आपको हम बता रहे थे, जहां पर फर्रुखाबाद में साफ तौर पर गंगा नदी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है और गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। जलस्तर शहर के कई मोहल्लों को प्रभावित कर रहा है। कई लोग अपने मकानों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर चुके हैं। फर्रुखाबाद में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। ज्यादा बड़े क्या? तो राहुल गांधी 10 दिनों के लिए उत्तराखंड का दौरा करने वाले हैं। 10 दिनों तक वो उत्तराखंड में ही रहेंगे और कई जगहों पर यहां पर जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। इसके साथ ही बताया जा रहा है कई मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना भी करेंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर राहुल गांधी उत्तराखंड का 10 दिनों का दौरा करने वाले हैं और 10 दिनों के लिए उत्तराखंड में ही रहेंगे राहुल गांधी, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। तो फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर 10 दिनों के लिए उत्तराखंड में ही रहेंगे राहुल गांधी और राहुल गांधी के दौरे को लेकर तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें और कुलदीप भरत हमारे साथ इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। कुलदीप, राहुल गांधी 10 दिनों तक उत्तराखंड में ही रहेंगे। जिस तरीके से उत्तराखंड में कई मुद्दे कांग्रेस पार्टी उठा रही है, फिर चाहे वो अग्निवीर का मामला हो या फिर अन्य मुद्दे, हम देख पा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड को लेकर पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है। राहुल गांधी 10 दिनों तक उत्तराखंड में डेरा डालेंगे। जी देखिए, आज राहुल गांधी आज उत्तराखंड के लिए रवाना होंगे। उसके बाद जो उत्तराखंड की कांग्रेस कमेटी है उनसे मिलेंगे, हरीश रावत से मिलेंगे, जिसके बाद जो आने वाले चुनाव को देखते हुए वहाँ पूरी रणनीति तैयार की जाएगी। कई तरह के मुद्दे हैं जिसको उत्तराखंड सरकार को घेरने की तैयारी करे। जिस तरह अभी उत्तराखंड के अंदर स्थिति जो बाढ़ आने के बाद भयावह स्थिति देखने को मिली थी, और कई तरह के इस तरह राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। और 10 दिन के दौरे के अंदर तमाम मंदिरों में जाएंगे, वो दर्शन करेंगे और जिसको लेकर वो सरकार और जो सरकार है उसको घेरने की तैयारी करने के लिए आज राहुल गांधी यहाँ से उत्तराखंड के लिए रवाना होंगे। जी बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए राहुल गांधी आज पहुंच जाएंगे, लेकिन क्या कुलदीप कोई शेड्यूल सामने आया है कि वो कौन से मंदिरों में जा सकते हैं? क्या कुछ उनकी जनसभाएं रहने वाली हैं? किन क्षेत्रों में जनसभाएं करेंगे? क्या अब तक कांग्रेस पार्टी की ओर से सबको लेकर कोई जानकारी सामने आई है? और किस तरीके से, क्योंकि लोकसभा का भी चुनाव है और उस लिहाज से भी उत्तराखंड बेहद अहम माना जाता है। जिस तरीके से अग्निवीर का मुद्दा कांग्रेस ने उत्तराखंड में उठाया, उत्तराखंड सैन्य प्रदेश कहलाता है, ऐसे में उत्तराखंड को लेकर कांग्रेस पार्टी इतना ज्यादा एक्टिव है, तो कहीं ना कहीं रणनीति तो बड़ी बन रही है कांग्रेस पार्टी की ओर से। जी देखिए, अभी कांग्रेस कमेटी की ओर से अभी किसी भी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि नहीं गई है, लेकिन उनकी यात्रा को लेकर ये पुष्टि कर दी गई 10 दिन तक उत्तराखंड के अंदर रहेंगे और तमाम जो राजनीतिक नेता है उनसे मिलेंगे, उनसे जो संगठन है उनसे भी मिलेंगे, और जो वहाँ युवा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है उनसे भी उनकी मुलाकात होगी। फिलहाल जो उनकी सुरक्षा के लिहाज से अभी इस तरह के उनको भी रूट के बारे में अभी चर्चा नहीं गई है कि किस मंदिरों पर वो जाएंगे, लेकिन जो लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो अभी आगामी चुनाव अगले साल होने वाले उसको लेकर राहुल गांधी की 10 दिन की यात्रा को उससे जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि राजनीति जो अग्निवीर का मुद्दा था वो उत्तराखंड के अंदर काफी चर्चित रहा था, क्योंकि और उसके बाद काफी आक्रोश देखने को मिला था, जिसको सरकार को घेरने के जो उत्तराखंड धामी सरकार को घेरने में इस मुद्दे ने, अग्निवीर ने और उत्तराखंड के जो कांग्रेस कर्ताओं ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके बाद सरकार को व्यक्तिगत एक बार जाते नजर देखा गया था। उसके बाद ही आज जब राहुल गांधी वहां उत्तराखंड के लिए रवाना होंगे और उसके बाद वहां जाकर इसके आगे की जो यात्रा उसकी रूट की मैप की चर्चा वहीं से क्लियर होगी किस मंदिर के अंदर वो पहले जाएंगे। लेकिन फिलहाल सुरक्षा के लिहाज से भी इस तरह की कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी के लिए। तो राहुल गांधी 10 दिनों तक उत्तराखंड में रहेंगे, ये जानकारी सामने आई है और उनका क्या कुछ प्लान रहेगा वो सामने आएगा, वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर राहुल गांधी का दौरा उत्तराखंड का होने वाला है और 10 दिनों तक वो उत्तराखंड में ही रहेंगे। ये बड़ी
जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 10 दिनों के लिए राहुल गांधी उत्तराखंड का दौरा करेंगे और 10 दिनों तक उत्तराखंड में ही रहेंगे, जिसमें कई मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना भी कर सकते हैं। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कई मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे और कई जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। और मणिपुर हिंसा को लेकर देश भर में आक्रोश है। गुजरात के जनजातीय क्षेत्र में आज बंदी का ऐलान है। कांग्रेस ने समर्थन दिया है। महिलाओं के प्रति अत्याचार का विरोध, सरकार की विफलता के विरोध में बंद का ऐलान किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर बंद का ऐलान किए जाने की बात सामने आई है। तो इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर कांग्रेस ने भी समर्थन दिया है, तो कांग्रेस की भी ओर से समर्थन दिए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, कांग्रेस की ओर से समर्थन दिए जाने की बात सामने आई है। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और महिलाओं के प्रति अत्याचार का विरोध यहां पर किया जा रहा है। तो महिलाओं के प्रति अत्याचार का विरोध किए जाने को लेकर फिलहाल ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, मणिपुर हिंसा को लेकर देश भर में आक्रोश नजर आ रहा है। गुजरात के जनजातीय क्षेत्र में आज बंदी का ऐलान किए जाने की बात सामने आई है। कांग्रेस ने समर्थन दिया है मणिपुर की घटना को लेकर। और हमारे साथ हमारे संवाददाता कुलदीप भरत जुड़ चुके हैं। कुलदीप, कांग्रेस ने भी यहां पर समर्थन दिया है। देश भर में मणिपुर को लेकर विरोध हो रहा है, हम सब देख रहे हैं। और फिलहाल गुजरात में भी हम देख रहे हैं किस तरीके से विरोध की बात सामने आई। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने यहां पर विरोध में समर्थन दिया है। देखिए, मणिपुर हिंसा को लेकर पूरे देश में गुस्से का माहौल है। गुजरात के जनजातीय क्षेत्र में रविवार को मणिपुर में जातीय हिंसा और महिलाओं के प्रति अत्याचार के विरोध में बंद का आह्वान किया गया है। वहीं राज्य के विपक्षी दल कांग्रेस ने पूर्वोत्तर राज्य में स्थिति को नियंत्रित करने में सत्ताधारी भाजपा की सरकार की विफलता के विरोध में आज बंद का समर्थन करने का फैसला किया गया था। वहीं आदिवासी एकता मंच सहित कई जनजातीय संगठन गुजरात के जनजातीय बहुल जिलों के का आह्वान करने के लिए एक साथ आए। हाल ही में जो आम आदमी पार्टी के नेता थे, जनजातीय नेता प्रफुल्ल बाजवा ने वहीं से उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि कहा कि मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अत्याचार, मध्य प्रदेश में पेशाब की घटना, गुजरात में जनजातीय जो अत्याचार के विरोध में रविवार को गुजरात के आदिवासी इलाकों में बंद रखा जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। तो यह हम खबर आपको बता दें, जहां पर मणिपुर में हुई घटना को लेकर देश भर में आक्रोश नजर आ रहा है। हालांकि गुजरात में कई जगहों पर विरोध की बात सामने आई है और कांग्रेस ने इसे समर्थन भी दिया है। महिलाओं के प्रति अत्याचार का विरोध किया गया है। मणिपुर से जुड़ी अहम खबर आपको बता दें, जहां पर इस घटना को लेकर अलग अलग जगहों पर देश भर में विरोध जारी है। मणिपुर हिंसा को लेकर देश भर में आक्रोश है। तो मणिपुर हिंसा को लेकर देश भर में आक्रोश नजर आ रहा है। गुजरात के जनजातीय क्षेत्र में आज बंदी का ऐलान कर दिया गया है। और एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। प्रयागराज से आम खबर आपको बताते हैं, जहां पर स्कूल में छात्र की पिटाई का एक मामला सामने आया है। नाराज अभिभावक ने स्कूल के अंदर किया हंगामा। अभिभावक ने अध्यापक को फावड़े से पीटा है। मामले को सीसीटीवी फुटेज मामले का वायरल हो रहा है। फिलहाल आम खबर आपको बता दें, जहां पर नाराज अभिभावक की ओर से अध्यापक को फावड़े से पीटे जाने की बात सामने आई है। और यह हम खबर आपको बता दें, मामले का सीसीटीवी फुटेज भी अब वायरल हो रहा है। अभिभावक ने अध्यापक को जमकर पीटा है। मामले का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और इन तस्वीरों को आप देखिए, जहां पर एक अभिभावक अध्यापक को पीटता हुआ नजर आ रहा है। स्कूल में छात्र की पिटाई का ये पूरा मामला है। और नाराज अभिभावक ने स्कूल के अंदर जमकर हंगामा किया है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए, क्लासरूम के भीतर की तस्वीरें हैं, जहां पर अभिभावक ने अध्यापक को फावड़े से जमकर पीट दिया। हालांकि ये पूरा वाकया वहीं लगे कैमरे में कैद हो गया है और अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। तो मामले का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर स्कूल में छात्र की पिटाई का पूरा मामला, जिसके बाद नाराज अभिभावक ने अध्यापक को ही जमकर पीट दिया है। नाराज अभिभावक ने स्कूल के अंदर जमकर हंगामा कर दिया और फावड़े से यहाँ पर अध्यापक की पिटाई की गई है। तस्वीरें आप देखिए,
अभिभावक ने अध्यापक को फावड़े से जमकर पीटा है। तो फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर जमकर पिटाई की गई है। स्कूल में छात्रा के पिटाई का ये पूरा मामला है। और अगली खबर है प्रयागराज से, जहां पर मेजा खंड विकास अधिकारी की दिखाई दी तानाशाही। खाना न बनाकर देने पर ऑफिस बॉय को हटाया है। महिला ने खाना बनाने से मना किया तो पति को हटा दिया। पैरोल रजिस्टर से नाम काटकर नौकरी से हटाए जाने की बात सामने आई है। यह आम खबर आपको बता दें, प्रयागराज से मेजा खंड विकास अधिकारी की तानाशाही नजर आई है और खाना ना बनाकर देने पर ऑफिस बॉय को हटा दिया। ऑफिस बॉय की पत्नी ने खाना बनाने से मना किया तो पति को नौकरी से ही हटा दिया है। पैरोल रजिस्टर से नाम काटकर नौकरी से हटाया। फिलहाल ये अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पैरोल रजिस्टर से नाम काटकर नौकरी से हटाए जाने की बात सामने आई है। प्रयागराज से खबर आपको बता दें, मेजा खंड विकास अधिकारी की ये तानाशाही सामने आई। खाना न बनाकर देने पर ऑफिस बॉय को नौकरी से हटा दिया है और महिला ने खाना बनाने से मना किया तो पति को नौकरी से निकाल दिया गया। यह आम खबर आपको बता रहे हैं, पैरोल रजिस्टर से नाम काटकर नौकरी से हटाया गया है। ये तानाशाही सामने आई है और प्रयागराज से खबर, मेजा खंड विकास अधिकारी की तानाशाही नजर आई है। रात को बुलाया, सुबह बुलाए, सारी कहानी बताए। हमको सुबह बुलाए। अच्छा, अब जो कहते हैं शाम खाना बनाने वाली क्या बात है? शाम के खाना इनको हमको बोल रहे थे शाम को बनाने के लिए, तो शाम को खाना नहीं बना पाएंगे। अच्छा, वीडियो साहब ये कह रहे थे कि शाम को खाना बनाने शाम को हाँ बोले थे शाम का खाना बनाइएगा। हमने बोला शाम को खाना हम आपको नहीं बना पाएंगे, सुबह में हम आपको दे सकते हैं खाना। अच्छा, न बनाने पे क्या कोई लिखित कार्रवाई करें क्या आपके ऊपर? हटा इनको बुलाए। आप हम एनआरएम कर्मचारी हैं, ऑफिस बॉय के पद पे आज 4 साल से काम कर रहे थे और पत्नी है हमारी कैंटीन चला रही है। तो हमको बुलाए, कहें जब आप हैं तो हमको खाना बनाने वाला ढूंढने से क्या मतलब है? हम कहा सर हमको खाना बनाना नहीं आता, हमारी महिला बनाती है और कैंटीन चलाती है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। फर्रुखाबाद से आम खबर आपको बताते हैं, बीएमएस ने के छात्रों ने आत्महत्या कर ली है। पानी की टंकी से कूदकर आत्महत्या की। वार्डन और अन्य साथी छात्र को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां अस्पताल में डॉक्टर ने छात्र को मृत घोषित कर दिया है। जिला अस्पताल में छात्रों का जमावड़ा लगा है। सीओ सिटी समेत भारी फोर्स मौके पर पहुंची है और छात्रों ने आत्महत्या करने से पहले सुसाइड नोट भी लिखा था। यह आम खबर आपको हम बताते हैं और वार्डन व अन्य साथी छात्र को लेकर अस्पताल पहुंचे हुए हैं। तो वार्डन व अन्य साथी अस्पताल को लेकर छात्र को लेकर अस्पताल पहुंचे हुए हैं। अस्पताल में डॉक्टर ने छात्र को मृत घोषित कर दिया है। तो फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर डॉक्टर ने छात्र को मृत घोषित कर दिया और सीओ सिटी ने अब पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। छात्र ने आत्महत्या करने से पहले सुसाइड नोट भी लिखा। आम खबर आपको बता रहे हैं, सुसाइड नोट में डिप्रेशन के चलते जान देने की बात कही गई है। और सीओ सिटी अब पूरे मामले की जांच करें। फर्रुखाबाद में बीएमएस के छात्रों ने आत्महत्या कर ली है। देखिए, थाना मऊ दरवाजा अंतर्गत एक ये आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है मेजर एसटी सिंह, जिसका एक छात्र है जो फर्स्ट ईयर का छात्र है, उसने सुसाइड किया है। पानी की टंकी से कूदकर उसने अपना सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें वो उसने लिखा है कि वो डिप्रेशन में है, उसने सुसाइड किया है। तो उसमें जो वार्डन है उनके द्वारा तत्काल बच्चे को लोहिया हॉस्पिटल में एडमिट कराया। यहाँ पे उपचार के दौरान बच्चे की डेथ हो गई। मेडिकल कॉलेज जो है अपना मेजर इसलिए यहाँ से आया था और ये मृत अवस्था में यहाँ पर लाया गया था। क्या बताया उन लोगों ने, क्या हुआ है? अब उसके जितने भी साथ में जितने भी छात्र आए थे, उन दोस्त वो ये बताए थे कि ये मतलब इसने खुदकुशी करने की कोशिश की है, ऐसी कोई घटना है। अभी क्योंकि आगे जब पीएम वगैरह होगा तब पूरी जानकारी प्राप्त होगी। पीएम पोस्टमार्टम रिपोर्ट भेजी गई है? हाँ, पीआई भेजी गई है। हाँ, PI। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां पर आपको बता दें कि अगली खबर सामने आई है महाराजगंज से। महाराजगंज से अगली खबर आपको बताते हैं, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है।
महाराजगंज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एक बदमाश के पैर में गोली लग गई है और मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी घायल हो गया है। एक पिस्टल, 3 तमंचा पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। कुल 4 अपराधी पुलिस ने किए गिरफ्तार। निचलौल थाना क्षेत्र के रुदौली गांव के पास मुठभेड़ हुई है। महाराजगंज से खबर आपको बता रहे हैं, मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी घायल हो गया है। तो महाराजगंज से खबर सामने आई है। एक पिस्टल, 3 तमंचा पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। एक पिस्टल, 3 तमंचा पुलिस ने बरामद किए। पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, कुल 4 अपराधी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। तो कुल 4 अपराधी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। आम खबर आपको बता दें तो यहाँ जानकारी, महाराजगंज पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। तो एक बदमाश के पैर में गोली लगने से हड़कंप मचा। वहीं आपको बता दें कि मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी घायल हुआ है। तो मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी घायल हो गया। एक पिस्टल, 3 तमंचा पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर महाराजगंज में मुठभेड़ हुई पुलिस और बदमाशों के बीच। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी घायल हो गया है। हालांकि एक पिस्टल, 3 तमंचा पुलिस ने बरामद कर ली है। तो यह आम खबर आपको हम बता दें, महाराजगंज में मुठभेड़ हुई। कुल 4 अपराधी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। तो कुल 4 अपराधी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। निचलौल थाना क्षेत्र के रुदौली गांव के पास मुठभेड़ हुई है। और इस बीच शाम खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर कोर कमेटी की बैठक की शुरुआत हो चुकी है और कोर कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। आम खबर आपको बता दें, बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक जारी है। ये आम जानकारी आपको बता रहे हैं। बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक जारी। संगठन मंत्री, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में मौजूद हैं। तो बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक की शुरुआत हो चुकी है। प्रदेश के सभी प्रांतीय अध्यक्ष भी इसमें मौजूद हैं। आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की बात सामने आई है। तो आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की बात सामने आई है। बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक जारी है। यह आम खबर आपको बता दें, बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक जारी। संगठन मंत्री, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इसमें मौजूद हैं। तो यह आम खबर आपको बता दें, प्रदेश के सभी प्रांतीय अध्यक्ष मौजूद हैं। यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की बात सामने आई है। आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा, बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक जारी है। और इस कोर कमेटी की बैठक में कई अहम चीजों को लेकर विस्तार से बातचीत हो सकती है। संगठन मंत्री, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बैठक में मौजूद हैं। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर इस बैठक में चर्चा। सभी प्रांतीय अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक लगातार जारी है। तो बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक लगातार जारी है। संगठन मंत्री, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इसमें मौजूद हैं। यह आम खबर आपको बता दें। और प्रदेश के सभी प्रांतीय अध्यक्ष भी इसमें मौजूद हैं। तो यह आम खबर आपको बता दें। और आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की बात सामने आई है। तो आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की बात सामने आई है। फिलहाल यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक जारी है। संगठन मंत्री, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में मौजूद हैं। और प्रदेश की सभी प्रांतीय अध्यक्ष भी बैठक में मौजूद हैं। तो प्रदेश के सभी प्रांतीय अध्यक्ष भी बैठक में मौजूद। आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा इस बैठक में होगी। और बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक लगातार जारी है। तो बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक लगातार जारी। और संगठन मंत्री, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है। प्रदेश के सभी प्रांतीय अध्यक्ष मौजूद हैं। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा से जुड़ी यह अहम जानकारी, जहां पर बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक लगातार जारी है। तो बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक लगातार जारी है। और संगठन मंत्री, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इसमें मौजूद हैं। फिलहाल यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसके साथ ही बता दें कि प्रदेश के सभी प्रांतीय अध्यक्षों के इसमें मौजूद रहने की बात सामने आई है। तो प्रदेश के सभी प्रांतीय अध्यक्षों के मौजूद रहने की बात सामने आई है। आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर इसमें चर्चा हो रही है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर संगठन मंत्री, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी इसमें मौजूद हैं।
तो बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक लगातार जारी है। यह आम जानकारी आपको बता दें, संगठन मंत्री बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इसमें मौजूद हैं और कई मुद्दों को लेकर इस बैठक में विस्तार से बातचीत की बात कही गई है। अगली खबर है मोगा से, जहां के कस्बा बाघापुराना में मोबाइल दुकान से बड़ी चोरी का एक मामला सामने आया है। चोरी की घटना कैमरे में कैद हुई। दुकान मालिक ने बताया है कि जब सुबह दुकान खोली तो उसके होश उड़ गए। चोरों ने उनकी दुकान की छत में सेंध लगाकर कीमती मोबाइल पार कर दिए, जिनमें एक मोबाइल की कीमत करीब 1 लाख रुपए थी। पुलिस ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज करके चोरों की तलाश भी शुरू कर दी है। तो मोबाइल दुकान से लाखों की चोरी हुई है। मोगा से खबर आपको हम बता दें, छत से सेंध लगाकर दुकान में घुसे चोर। और मोगा से खबर आपको हम बता रहे हैं, छत से सेंध लगाकर दुकान में चोर घुस गए। ਇਹ ਰਾਤ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਚੋਰ 7 ਵਜੇ ਦੀ ਆਏ, ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਾਡਾ ਲੈ ਗਏ। ਐਪਲ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਫੋਨ ਨੇ, ਆਈਫੋਨ 14 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ, ਆਈਫੋਨ 13 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਆ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੀ ਨਗਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਕ ਛੱਤ ਪਾਰ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਦੀ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਤੀ ਜੀ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਦਾ ਐਮੀ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਜੀ। 2 ਚੋਰ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਮਿੰਟ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੈ। गुरदासपुर में मैदानी और पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के चलते रावी नदी में पानी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। रावी नदी में बढ़े जलस्तर के चलते दीनानगर जिले के ठाकुरपुर गांव की दूसरी बांध में बड़ी दरार आ गई, जिससे रावी नदी का पानी गांव में घुसने लगा है। पानी का तेज बहाव ठाकुरपुर स्थित बीएसएफ पोस्ट को भी नुकसान पहुंचा सकता है और इस बांध को गैप को भरने की कोशिश की जा रही है। रावी नदी का पानी अब तक इस इलाके के किसानों की कई एकड़ फसल भी बर्बाद कर चुका है। आम आदमी मौके पर पहुंचे दीनानगर से पार्टी के हल्का प्रभारी शमशेर सिंह ने किसानों को आश्वासन दिया कि सरकार उनके साथ है और बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा सरकार की ओर से दिया जाएगा। किसानों ने बताया कि रावी नदी गांव से 1.5 किलोमीटर दूर है और रावी नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है और रावी का पानी गांव तक पहुंचने लगा है। ਇਹ ਦੀਨਾਨਗਰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਲੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਰੋਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਟਾਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਟਾਵ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬ੍ਰੀਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੀਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇਹ ਰੋਡ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਆਊਟਪੋਸਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਮੰਗਾਈ ਹੈ, ਸੈਂਡਬੈਗਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ, ਲੇਬਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੈਂਡਬੈਗ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਪਿੰਡ ਜੈਨਪੁਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕੁਰਪੁਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੈਪਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬਚੇ ਸੀ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ। ਇਹ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਕੋਈ 4-4 ਫੁੱਟ, ਤੇ ਉਹ 4-4 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਟੀਨਾ ਲਾ ਕੇ, ਤਖਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜਿਸਲੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਾਣੇ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰ ਪਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਪੈਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ। अंबाला नहरी विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। पहाड़ों में हो रही भारी बारिश के चलते अंबाला टांगरी नदी में पानी आने की संभावना है। अंबाला पुलिस के द्वारा टांगरी नदी के साथ लगते इलाकों में अनाउंसमेंट की जा रही है। लोगों को अपने और अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहने के लिए निर्देश भी दिए जा रहे हैं। पहले से ही बाढ़ का प्रकोप झेल रहे लोग एक बार फिर से पानी आने के अनाउंसमेंट सुनकर घबरा गए हैं। अंबाला के कई इलाकों में अब तक पहले आई बाढ़ का पानी निकला नहीं था कि एक बार फिर से प्रशासन की तरफ से टांगरी नदी में बाढ़ आने की अनाउंसमेंट की गई है।
खबर इंदौर से है, जहां पर संयोगितागंज थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलवट के बंगले से चंदन का पेड़ चोरी के मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गैंग के पास से चंदन का पेड़ भी बरामद कर लिया है। तो वहीं पूछताछ में गैंग के सदस्यों ने जज के बंगले में चोरी का खुलासा किया है। पेड़ थे, करीब 7-8 पेड़ थे, उसमें 40 जो मौके पे मिला, में 40 किलो के करीब मिला है। किसके बंगले से घर चोरी हुआ है? मजिस्ट्रेट का बंगला भी है, उसमें मंत्री का देखिए बंगला भी है। क्या बारिश में इनके बंगलों पे सुरक्षा चूक होती है? देखिए, मैंने जैसा बताया कि ये उसका फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि 2:50 तक तो ये उसकी उपस्थिति दिखी है। उसको हमने सस्पेंड भी किया था, दिलीप को सस्पेंड भी किया था। 2:50 पर उसकी उपस्थिति थी। ये प्रवाइसिस है, ये जजेस के प्रवाइसिस है। और इंदौर के नजदीक देवास जिले में एक युवक के साथ जमकर मारपीट के मामले में लसूडिया पुलिस के द्वारा पुलिस के कहे अनुसार 0 FIR में अपराध दर्ज करने के बाद देवास के थाने में हस्तांतरित कर दिया गया है। दरअसल शराब कारोबारियों के द्वारा युवक के साथ मारपीट होने की बात सामने आई। दरअसल देवास जिले के रहने वाले गोविंद मोदी उर्फ माफ कीजिएगा उम्र 20 साल को देवास जिले के कुछ बदमाशों के द्वारा जमकर मारपीट की गई थी और एक वीडियो भी बनाया गया था, जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस घटनाक्रम को लेकर इंदौर डीसीपी अभिषेक आनंद का कहना है कि घायल अवस्था में फरियादी गोविंद को इंदौर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां पर सूचना मिलने पर पुलिस लसूडिया द्वारा 0 में अपराध दर्ज किया गया है। ये पूरा घटनाक्रम जो है जिला देवास का है, जिसमें कुछ व्यक्ति जो है तो कुछ अन्य व्यक्तियों को मारपीट कर रहे हैं। तो इसके बाद फिर उनको भर्ती कराने के लिए इंदौर लाया गया था, उन व्यक्तियों को जो चोटिल थे। तो उस पर जो लसूडिया थाने पर इसमें 0 पर कायमी की गई है। पूरा मामला देवास जिले से संबंधित है और इसकी जो 0 पर कायमी करके इसके अग्रिम कार्रवाई के लिए जिला देवास भेजा है। इंदौर के लसूडिया थाना क्षेत्र में खुद को पुलिस वाला बताकर राजीनामा कराने के नाम पर पैसे मांगने का एक मामला सामने आया है, जिस पर पीड़ित पक्ष के द्वारा लसूडिया थाने पर इस मामले में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल अजय शर्मा नाम के युवक पुलिसकर्मी न होकर सिविलियन है, जो कि थानों पर लोगों के साथ काम करवाते हैं, जिसका फायदा उठाकर आरोपी अजय शर्मा के द्वारा आर्थिक लाभ देने की नीयत से खुद को पुलिस वाला बताकर विजयनगर थाने में चल रहे एक प्रकरण में राजीनामा करवाने के नाम पर फरियादी पक्ष को डरा धमका रहा था। साथ ही पैसों की डिमांड भी आरोपी के द्वारा फरियादी पक्ष से की जा रही थी, जिसके बाद शिकायत के आधार पर लसूडिया पुलिस ने आरोपी अजय शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। लसूडिया पुलिस ने एक व्यक्ति है जो कि अपने आप को अजय शर्मा जो पुलिस वाला बताता है अपने आप को, उसने पुलिस वाला बन करके विजयनगर थाने पर जो फरियादी थे एक प्रकरण में उसमें एक जो जांच चल रही थी, उस जांच में जो फरियादी थे आशीष शर्मा फरियादी और उनके परिवार को, उस जांच के फरियादी और परिवार को उनको डरा धमका रहे थे। तो इसी के एवज में उन पे जो है ये और पूरा घटना स्थल पाया गया लसूडिया थाना क्षेत्र का, जहाँ धमकाने की जो घटना हुई, तो उस पर राजीनामा बनाने का दबाव बना रहे थे फरियादी के ऊपर। तो इसके बेसिस पे उन पे एक FIR जो है लसूडिया थाना क्षेत्र में कायम किया गया और ये पूरा प्रकरण अभी विवेचना में है। लाइव न्यूज में आज उतना ही। आप देखते रहे के न्यूज इंडिया, लेकिन अब से थोड़ी देर में हमारा खास कार्यक्रम देखना मत भूलिएगा, मुद्दे की बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।